हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकन शर्मा टीके स्टडी क्लासेस से मेरे प्यारे सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में अपन महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने महात्मा बुद्ध के जो घटनाक्रम है इसके बारे में अपने अध्ययन किया था, और इससे पहले वाला यानी शुरुआती जो वीडियो था उसमें हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में अपन ने पढ़ा था। यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने तब तक के जो कालक्रम था उसका, यानी कि जो घटनाएं थी उनके बारे में हमने बहुत बढ़िया डिटेल से हमने पढ़ा है। देखिए मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रमुख टॉपिक हैं, जैसे प्रतीत समुत्पात है महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इनके बारे में, और उनकी जो क्या क्या उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील का सिद्धांत है, पंचशील का सिद्धांत है, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि जो महात्मा बुद्ध जी थे उनको, जो मैंने एक डायग्राम भी पहले बनाया था कि कहाँ कहाँ जाते हैं, उनको कहाँ कहाँ कौन कौन से विहार दान में दिए जाते हैं, वो हम इसे मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे विहार बताया है, यहाँ पे स्थान, और यहाँ पे संबंधित व्यक्ति के द्वारा कौन कौन से विहार दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला विहार है वेणुवन विहार। वेणु विहार राजगृह के अंदर जो बिंबिसार हैं उनके द्वारा महात्मा बुद्ध जी को ये विहार दिया गया था। इसके साथ ही जेतवन विहार है, ये श्रावस्ती है। श्रावस्ती में सुदात के द्वारा, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सुदास के द्वारा दिया गया था। पुब्बारा विहार दिया था श्रावस्ती के अंदर विशाखे के द्वारा। फिर अगला है कुटाग्रशाला विहार, ये वैशाली के अंदर दिया था, इससे संबंधित व्यक्ति कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है घोषितरा विहार, यानी कि ये कौशाम्बी के अंदर था, और ये राजा उदयन के द्वारा महात्मा बुद्ध को ये विहार दिया गया था। इसके बाद में अशोकाराम विहार, ये पाटलिपुत्र में था और इसमें कोई राजा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना और उससे जो प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों की हम बात करेंगे। देखिए, जैसे गर्भ है, गर्भ में जब महात्मा बुद्ध आते हैं तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी था, ठीक है। फिर जन्म होता है, जन्म में कौन होता है? जन्म के समय उसका प्रतीक चिन्ह कमल होता है। फिर यौवन अवस्था में, जब जो तरुण अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो ये सांड का प्रतीक होते हैं। इसके बाद में ग्रह जब त्यागते हैं, तो ग्रह त्यागते हैं तो ये किसके द्वारा, यानी कि आपको पता है घोड़ा, एक कंथक और चलना था ना, उसके साथ निकले थे 29 वर्ष की आयु में रात्रि के समय, ठीक है। तो इसका जो घोड़ा था वो कौन था? गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा है। ज्ञान प्राप्त कहाँ होता है? मैंने बताया था सारनाथ के अंदर जो पीपल का वृक्ष था, और उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से जाना जाता था? संबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सारनाथ के अंदर वैशाख पूर्णिमा को, तब ये किसका प्रतीक हो जाता है? शेर का प्रतीक हो जाता है। निर्वाण का मतलब, देखिए यहाँ पर निर्वाण का मतलब मृत्यु से नहीं है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो निर्वाण है पद चिन्ह, यानी कि ज्ञान प्राप्ति को लेकर है, ठीक है। फिर इसके बाद में महापरिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण जो होता है स्तूप, यानी कि जब ये उनकी मृत्यु होती है तो यहाँ से विभिन्न जो वंशों के जो भी राजा हैं, यानी कि इनके अस्थियों को ले जाते हैं और वहाँ पर स्तूप बनाते हैं। जैसे 8 ऐसे वंश के राजा थे जो इनकी जो अस्थियों को ले जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर स्तूप बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
अब है इसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 लोगों ने अस्थियों को ले जाकर स्तूप बनाए। कौन कौन से ऐसे जो 8 व्यक्ति थे जिन्होंने स्तूप ले जाकर क्या बनाए थे, इनकी अस्थियों को ले जाकर स्तूप बनाए थे। जैसे अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे है, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य ले जाते हैं। फिर बाद में रामग्राम की कोलीय जो वंश हैं, आपको पता है उनकी जो माता जी थी वो महामाया कोली वंश की थी, और कपिल वस्तु यानी शाक्य वंश के खुद उनके पिताजी थे। और मगध की जो नरेश है अजात शत्रु भी यहाँ से इनकी अस्थियों को ले जाते हैं और स्तूप बनाते हैं। फिर इसके बाद में लक्ष्मी गणराज्य ले जाते हैं। फिर इसके बाद में पिपलयन वन के मोरे ले जाते हैं, अलकप की बूली ले जाते हैं, और वेद द्वीप के ब्राह्मण ले जाते हैं। इसके साथ ही पावा के मल, ठीक है, पावा जो मगध में है, जो पावा के जो ये ले जाते हैं, मल ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मान्यताओं की अगर बात करें तो देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे किन किन के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में हम बात करेंगे एक तो 4 आर्य सत्य के बारे में बात करेंगे, मध्यम वर्ग के बारे में बात करेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेंगे, और प्रतीत समुत्पाद के बारे में बात करेंगे, पंचशील का सिद्धांत और दशशील का सिद्धांत, इनके बारे में हम बात बहुत डिटेल से करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और लगातार आप जो भी मैंने ये नोट्स बनाए हैं इनके आप नोट्स बनाइए, और कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके मेरे को बताइए। आपकी जो समस्या है उनका समाधान मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की मान्यताओं की अगर बात करें तो देखिए, बौद्ध धर्म की मान्यता क्या है? अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वरवादी नहीं, यानी कि ईश्वर को नहीं मानती है। ठीक है, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म, मूर्तिवाद और क्षणिकवाद, यानी कि इसकी ये मान्यता, यानी कि अनिश्वरवादी है, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मूर्तिवाद, क्षणिकवाद, इनके बारे में इसकी ये मान्यताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो महात्मा बुद्ध है उसकी शिक्षाओं में सबसे पहले 4 आर्य सत्य की बात करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 4 आर्य सत्य, यानी कि क्वेश्चन आता है ये आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो देखिए 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, और फिर दुख का कारण है, फिर दुख निरोध यानी प्रतीत समुत्पाद है। यानी कि प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हो लेकिन उसके पीछे कारण होता है, तभी तो आप काम करोगे। जैसे माना कि ये भी आप पढ़ रहे हो, ये इसके पीछे क्या कारण है? आपको अच्छी नौकरी लगनी है। तो ये कहता है दुख निरोध, यानी कि प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी हम क्या बोलते हैं? प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में अगर बात करें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बाद आगे बात करेंगे इसके बाद में ये 4 आर्य सत्य हो गए। तो हम सबके बारे में एक एक डिटेल से हम देखते हैं। देखिए, दुख क्या होता है? दुख क्या होता है कि दुख अज्ञानता से उत्पन्न होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है और आप उस काम को अगर कर रहे हो तो आप उसमें अगर आप सफलता मिलती है तो ठीक, नहीं सफलता नहीं मिलती है तो आपको दुख होगा। तो कहने का मतलब है कि जो दुख होता है डियर फ्रेंड्स, ये किससे? अज्ञानता से होता है। फिर दूसरा कारण है यानी कि दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। आप देखिए, दुख का कारण क्या होता है? आपको पता है, आपके मन में है ईर्ष्या है, द्वेष है, अशांति है, लोभ है ना, रूप है आदि के कारण क्या होता है? दुख का कारण। ये सारे के सारे रीजन है दुख के, यानी कि दुख तो किससे है? अज्ञानता से। और दुख का कारण क्या होता है? यानी कि ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, लोभ, रूप, तृष्णा, ये सारी के सारे क्या है? ये दुख का कारण है। इसके बाद में क्या होता है कि दुख निरोध, यानी कि
दुख से हम दूर कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, दुखों के कारणों पर प्रहार करने पर दुख निरोध हो जाता है। यानी कि दुखों के कारणों पर, यानी कि जो दुख हैं, दुख किस कारण से है, उन पर हम अगर प्रहार करते हैं, अगर उनके कारणों को अगर समझ जाते हैं और आने वाले यानी कि फ्यूचर में ऐसा काम अगर नहीं करते हैं, तो वो होता है दुख के कारणों पर प्रहार। तो दुख किस माध्यम से हट सकते हैं? उन पर क्या, दुखों पर हम कोई प्रहार करते हैं तो इन दुख का, इसका मतलब निरोध होता है। यानी कि प्रत्युत समुत्पाद भी इसमें कहेंगे। आगे आगे बात करते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में जो आपके अष्टांगिक मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्गों के बारे में वैसे अपन पढ़ेंगे, और इस अष्टांगिक मार्गों से क्या होता है कि दुख दूर होता है, वो हम आगे बात अपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तैत्तरीय उपनिषद अष्टांगिक मार्ग की चर्चा जानकारी। तैत्तरीय उपनिषद के अंदर क्या होता है, आपके जो अष्टांगिक मार्ग है, इन सभी के बारे में बहुत जानकारी इसमें उपनिषदों के उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद में अष्टांगिक मार्गों की जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ ही भिक्षुओं का कल्याण मित्र अष्टांग मार्ग को कहा है। यानी कि भिक्षुओं का कल्याण मित्र अष्टांग मार्ग को कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो अष्टांगिक मार्ग है, उन अष्टांगिक मार्गों की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले अगर बात करें अष्टांगिक मार्ग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ेंगे, फिर इसको एक एक का अपन वर्णन भी करेंगे। देखिए, फर्स्ट है प्रज्ञा, फिर दूसरा है सील, और तीसरा है समाधि। इनके बारे में सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं। देखिए प्रज्ञा क्या है? सबसे पहले प्रज्ञा की बात अगर करेंगे तो प्रज्ञा से व्यक्ति सदाचार बनता है, यानी कि अच्छे आचार विचारों वाला बनता है। अब अच्छे आचार विचार किस आधार पे बन सकता है वो व्यक्ति? जैसे माना कि झूठ न बोलना, कटु वचन न कहना, चुगली ना करना, निरर्थक बातों पर ध्यान न देना, किसी प्राणी की हत्या न करना, दूसरों की वस्तु न चुराना, व्यभिचारी न होना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इससे व्यक्ति क्या होता है? सदाचारी बनता है। तो ये होता है आपका पहला प्रज्ञा हो गया। ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका सील। अब देखिए, सील होता क्या है? सबसे पहले अब आप देखिए, सील होता है मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना ही समाधि प्रज्ञा यानी शील कहलाता है। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। यानी कि प्रज्ञा तो क्या होता है कि मन की शुद्धि। ठीक है, और सील मैंने अभी बता दिया कि झूठ न बोलना, कटु वचन न कहना, चुगली न करना। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो समाधि क्या होती है? समाधि होती है मन को वश में करना, यानी कि इंद्रियों को अपने वश में करना क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। ठीक है, हम एक एक के बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रज्ञा की, अगर बात करते हैं, देखिए प्रज्ञा के अंदर इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। यानी कि अष्टांगी मार्ग है, 8 बातों को इन अलग अलग जो जैसे ये शील है, समाधि है, इनमें विभाजित किया गया है। तो देखिए, प्रज्ञा की अगर बात करें तो प्रज्ञा के अंदर सबसे पहला आता है सम्यक संकल्प। ठीक है, देखिए सम्यक संकल्प होता क्या है? यानी कि मन का विचार और संकल्प विकल्प सही हो, यानी कि मन के विचार बिल्कुल अच्छे हो। ठीक है, दूसरा है इसमें सम्यक दृष्टि। देखिए, सम्यक दृष्टि होती क्या है? अलग मतलब नजरिया होता है, यानी कि व्यक्ति का नजरिया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसका तीसरा भाग आता है वाक, यानी कि सम्यक वाक का मतलब होता है वाणी। यानी कि वाणी का मतलब हो गया कि झूठ न बोलना, कटु वचन न कहना, चुगली न करना, निरर्थक बातों पर ध्यान न देना। ये हो गया आपका सम्यक वाणी, और इसका पहला टॉपिक है प्रज्ञा हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड आता है आपका शील। ठीक है, हम शील की अगर बात करें तो देखिए, शील में तीन मार्ग आते हैं। एक तो होता है आपका सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक कर्मांत। देखिए, सम्यक अजीव क्या होता है? यानी सारा जीवन अच्छे आचरण में व्यतीत करना, यानी कि सदाचारी, यानी कि आप सारा का सारा जो जीवन है आपका बढ़िया कामों में पूरे लगा देना,
वो आपका सम्यक आजीव हो गया। फिर इसके बाद में सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप विवेकपूर्ण कर्म करो। विवेकपूर्ण का मतलब है अच्छे कर्म करके आप आगे यानी कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में सम्यक कर्मांत यानी कि अच्छे कर्मों के द्वारा भी आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ये हो गया आपका शील हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है समाधि। देखिए फ्रेंड्स, समाधि का मतलब ये हो गया कि पहले तो समाधि का अर्थ समझिए। समाधि का मतलब मन को वश में करना, यानी कि अपनी इंद्रियों को क्या वश में कर लेना, यानी इंद्रियों को काबू कर लेना। तो ये क्या होता है, समाधि कहलाता है। अब इसमें दो भाग, यानी इसके जो मार्ग है अष्टांग, इसके दो भाग हैं, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए सम्यक स्मृति क्या होती है, यानी सम्यक स्मृति का मतलब क्या होता है, याद आना। ठीक है, तो दुखदाई मन में स्मृति को दूर करना, यानी कि आपके मन में जो दुख देने वाली जो स्मृति है, यानी कि आपकी जो मन को दुख देने वाली जो यादें हैं उनको दूर कर देना, क्या कहलाता है, सम्यक स्मृति कहलाता है। अगर सम्यक समाधि की अगर बात करते हैं तो सम्यक समाधि का मतलब हो गया एकाग्रचित होकर समाधि पर बैठना, यानी कि अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेना। ये आपका हो गया 4 आर्य सत्य। अगर डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, फिर इसके बारे में एक बार फिर दोबारा से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मध्यम मार्ग। देखिए मध्यम मार्ग क्या होता है, यानी कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग क्या होता है कि मध्यम मार्ग अतिशय और साधारण दोनों के बीच का मार्ग अपनाने को कहता है, यानी कि अतिशय और साधारण यानी दोनों के बीच में मिडिएटर का काम करता है, कहने का मध्यस्थता का काम करता है आपका क्या, मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि मध्यम मार्ग किस धर्म यानी किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध है और फारसी, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक करना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है अगला टॉपिक है प्रतीत्य समुत्पाद की अगर बात आए तो देखिए ये सिद्धांत होता क्या है। देखिए पहले प्रतीत्य समुत्पाद मैंने आपको बताया, प्रतीत्य समुत्पाद होता क्या है, यानी कि किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी को हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे कोई कारण है, उसी के आधार पर आप काम कर रहे हो, ये होता है प्रतीत्य समुत्पाद। देखिए प्रतीत्य समुत्पाद प्रति यानी 2 शब्दों से बनकर मिलकर बना है। प्रति यानी प्रति का मतलब कारण, और दूसरा है समुत्पाद होना कार्य, तो इसको हम कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। अब देखिए पंचशील का सिद्धांत यानी पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पंचशील कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए सत्य क्या होता है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमें सत्य बोलना चाहिए। तो ये हो गया सत्य। अहिंसा मतलब किसी हिंसा ना करना, यानी कि हिंसा ना करना, किसी को परेशान ना करना, किसी को सताना नहीं, और किसी को दंड नहीं देना, ये होता है अहिंसा। आपको पता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अहिंसा उनके विचार, उनकी सोच ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोच भी लिया जाता है तो वो होती है हिंसा होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अहिंसा होती है। ठीक है, आगे अस्तेय क्या होता है, चोरी ना करना, यानी कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। फिर अपरिग्रह का मतलब ये हो गया कि आवश्यकता से ज्यादा हमें धन का संग्रहण यानी कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो ये बौद्ध धर्म की विशेषताएं। इसके बाद में ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। तो ये हो गया आपका पंचशील का सिद्धांत। इससे अगला टॉपिक है 10 शील का सिद्धांत। तो आगे 10 शील के सिद्धांत को देखते हैं। देखिए 10 शील का सिद्धांत, एक तो 5 हैं
पंचशील का सिद्धांत को मिलाते हैं और इसमें 5 और बातें जोड़ दी जाती है, तो ये सभी मिलकर क्या कहलाती है? 10शील का सिद्धांत। तो 5 बातें कौन कौन सी हैं? आपने सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आपने देख लिया। अब इसके बाद में देखिए 5 बातें कौन कौन सी हैं। यानी कि बौद्ध धर्म में दोपहर के बाद भोजन ना करना, उनके धर्म में यह है कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, आरामदायक बिस्तर का प्रयोग नहीं करना है, और मद्यपान यानी कि शराब या शराब का सेवन नहीं करना है, व्यभिचारी ना होना है, और कीमती आभूषण और वस्तुओं का हमें क्या करना है? परित्याग करना है। तो ये 5 सत्य और गई, यानी कि पंचशील ये हो गए, तो दोनों को मिलाकर ये हो गया आपका 10शील का सिद्धांत हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? 10शील का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आप इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पंचशील के सिद्धांत को और 5 बातों को और जोड़ के ये 10शील का सिद्धांत हो गया है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं। देखिए बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यता है, किस किस में विश्वास करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है अनिश्वरवादी, यानी कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी में विश्वास करता है, यानी कि वो उनका कहना है कि ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर नहीं है, ठीक है ना। तो अनिश्वरवादी, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है ये कि मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं, ठीक है जी, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और ये वेदों का खंडन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेदों का खंडन करते हैं। दूसरे कर्म कांडों का वो भी खंडन करते हैं, जो जादू टोना कर्म कांड वगैरह करते हैं ना, जैसे यज्ञ वगैरह कराना है, पूजा पाठ करना है, तो ये कर्म कांडों पर क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते, यानी कि उनका खंडन करते हैं। साथ ही देखिए अनात्मवादी, यानी कि निरात्मवादी है, यानी कि आत्मा पर विश्वास नहीं करते। क्षणिकवादी भी कहा जाता है इनको, बौद्ध कर्मवादी भी कहते हैं, और पुनर्जन्म पर ये क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ये बौद्ध धर्म में है, यानी कि पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्वाण का मैंने अभी बताया था कि व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होना निर्वाण कहलाता है, कि मृत्यु को प्राप्त नहीं है। बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे महात्मा बुद्ध जी को सारनाथ में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनको निर्वाण कहेंगे। तो महापरिनिर्वाण को हम कहेंगे अपने शरीर को त्यागने की, मृत्यु को प्राप्त करना महापरिनिर्वाण कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, ये जैन धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत, कुछ शिक्षाएं हैं, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अगला जो टॉपिक आपका आएगा उसके अंदर जो बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हैं और उसकी जो विभाजन है, और उसके बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बौद्ध धर्म से जो भी धर्म का जो साहित्य है, साहित्य के बारे में, और उसका विभाजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अपना जो चैनल है टीके स्टडी क्लासेस है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, जिससे क्या होता है कि जो भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।